अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में। जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हमारे पास क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 7 and 8। इसमें अगेन हमने कनकेविटी फाइंड करनी है, मीन्स के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, लोकल एक्सट्रीमा और कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x और इंटरवल्स भी हमारे पास गिवन है -2 पाई लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। सो ये हमारे पास क्या है, इंटरवल गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। सो साइन ऑफ x अगर हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तब हमारे पास वैसे हमारे पास क्या होता है साइन। अगर यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए ना, तो फिर नेगेटिव मेरे पास शुरू में आ जाता है साइन ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ x के अंदर। लेकिन अगर मेरे पास कोज ऑफ x के अंदर फंक्शन के अंदर मेरे पास माइनस आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोज ऑफ x। वैसे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x के इर्द गिर्द मॉड लगा हुआ है, मीन्स कि अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो इंटरवल्स हमारे पास गिवन है -2 पाई to 2 पाई। अब अगर हम देखें, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारे पास गिवन है साइन ऑफ x। सो इसकी हमारे पास लिमिट है -2 पाई to 2 पाई। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ x कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये कहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ दे रहा है। तो अगर मैं -2 पाई to 2 पाई के दरमियान अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ जाती हैं। 3 पाई ओवर 2 मीन्स के 270। इसी तरह से अगर मैं देखूँ 3 पाई ओवर 2 to 90, मतलब माइनस की वैल्यूज़ हैं, और ये कहाँ जाएगा, 0 तक। और इस तरह से 0 से पॉजिटिव पाई बाय 2, पॉजिटिव पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। मीन्स कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 पाई से 2 पाई। इसके दरम्यान में मतलब हमारे पास 270 आ रहा है, 90 आ रहा है, 0 आ रहा है। इस पर हमारे पास वैल्यूज़ देता है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, लोकल एक्सट्रीमा। सो इन्हीं वैल्यूज़ पे हम क्या करेंगे, लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, साइन ऑफ x। सो साइन हमारे पास किसके अंदर चेंज होता है, साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कॉज ऑफ x के अंदर चेंज हो जाता है। सो हमारे पास क्या आ गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करना है, हमारे पास जब भी हमने इंटरवल्स लिखे थे -2 पाई से 2 पाई के दरमियान, सबसे पहले मैं फर्स्ट उठा लेती हूँ 2 पाई। अब इसको कहाँ पुट कर देना है, पुट इन वैल्यू ऑफ y की जो मेरे पास वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर मैं क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 पाई। यहाँ पे मोड लगा हुआ है, मोड मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो साइन ऑफ 2 पाई मतलब पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यूज़। अब साइन 2 पाई क्या होता है, 360। सो साइन ऑफ 60 मेरे पास क्या देता है आंसर, 0। सो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है -3 पाई ओवर 2। सो इस पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू साइन ऑफ -3 पाई ओवर 2। अब अगेन वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन 3 पाई ओवर 2, साइन 270। 3 पाई ओवर 2 किसकी इक्वल होता है, 270 के। सो अगर आप कैलकुलेटर से साइन 270 का आंसर निकालें, तो वो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 के। -1 आ रहा है, मेरे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -पाई/2। y इक्वल्स टू साइन ऑफ -पाई/2, मॉड लगा हुआ है, मॉड हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन ऑफ पाई/2। सो साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के। इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। इसी तरह से अगर मैं 0 पुट कर दूँ, y इक्वल्स टू साइन ऑफ 0। सो साइन ऑफ 0 मेरे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉजिटिव में वैल्यूज पुट करूँगी, पाई/2। सो y इक्वल्स टू साइन इंटू पाई/2। अगेन मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। अब इसी तरह से हमारे पास क्या है, 3 पाई/2। सो y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3 पाई/2। साइन 270 का भी हमने आंसर निकाला, तो किसके इक्वल आया था, -1। अगेन डिक्रीज।
इसी तरह से ये हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़। और फिर अब लास्ट हमारे पास क्या है, इंटरवल 2 पाई। सो साइन 2 पाई मीन्स कि साइन 360 अगेन इक्वल्स टू 0। सो अब मैंने क्या फाइंड करना है, लोकल एक्सट्रीमा एंड लोकल मिनिमा। अब मैं लिख दूँगी लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा मेरे पास किन किन वैल्यूज़ पर आ रहा था, जहाँ पे मेरे पास डिक्रीज़ हो रहा था। लोकल मिनिमा -1 आ रहा था, कौन सी वैल्यूज़ पुट करने पर, एट x इक्वल्स टू +-3 पाई/2। मीन्स कि जब मैंने 270 पुट किया था साइन के एंगल के अंदर, तो फिर मेरे पास आंसर क्या आया था, -1। अगर मैंने -3 पाई/2 भी पुट किया था, मेरे पास क्या हो गया था, पॉजिटिव। इस तरह से पॉजिटिव पुट करने पे भी मेरे पास आंसर क्या आया था, -1। एंड लोकल मिनिमा इज़ 0 एट x इक्वल्स टू 0। जब मैंने 0 पुट किया तो साइन ऑफ 0 मेरे पास क्या आया था, 0। इसी तरह से अब हमने क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा। सो लोकल मैक्सिमा मेरे पास उन वैल्यूज़ पर आया जहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। सो लोकल मैक्सिमा आर +1 आया था एट x इक्वल्स टू +-पाई/2। जब मैंने 90 पुट किया था ना साइन के एंगल के अंदर, तो मेरे पास आंसर क्या आया था, +1। एंड 0 एट x इक्वल्स टू +-2 पाई। जब मैंने +-2 पाई पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आया था, 0। सो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा तो हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल्स टू आया था कोज ऑफ x। अब क्या कर रहे हैं, कोज ऑफ x हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, इसी तरह से हम क्या ले लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कॉज ऑफ x। सो कॉज ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास चेंज होता है माइनस साइन ऑफ x के अंदर। सो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। अब क्या करना है अब वही जो हमारे पास इंटरवल्स थे -2 पाई to 2 पाई, अब इसके दरमियान मैं कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ। खुद ही से मैंने इंटरवल्स बनाने हैं, -पाई 0 टू, मतलब 0 से -2 पाई और 0 से 2 पाई। सो अब अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे इंटरवल्स बन रहे हैं -2 पाई to -पाई। सो अगर मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दूँ, मेरे पास क्या है, माइनस साइन। अब इनके दरमियान की कोई भी वैल्यू मैंने पुट करनी है। सो अगर इनके दरमियान की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, मीन्स कि मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे माइनस -310। सो माइनस का साइन मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन 310, क्योंकि मेरे पास मोड लगा हुआ है। सो साइन 310 की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आती है, -0.766 इक्वल्स टू माइनस माइनस मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, पॉजिटिव 0.766। सो मेरे पास आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, और ये मेरे पास 1 की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज़ कनकेव अप। अब इसी तरह से अगर मैं सेकेंड इंटरवल पुट करूँ, कहाँ से कहाँ, -पाई to 0। सो अब इसके दरमियान की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर दूँगी, मेरे पास क्या है, माइनस साइन ऑफ x। अब x में मैं पुट कर देती हूँ -30। 0 और पाई के दरमियान की कोई भी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास माइनस में वैल्यूज़ आ रही हैं। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 30। साइन 30 मेरे पास किसकी इक्वल आता है, साइन 30 इक्वल आता है 0.5। सो ये यहाँ से मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव में। दिस इज़ कनकेव डाउन। अब इसी तरह से नेक्स्ट इंटरवल पुट करते हैं 0 to पाई, पॉजिटिव पाई। सो अब पॉजिटिव नंबर्स मैं पुट कर दूँगी। अगेन अगर मैं 30 ही पुट कर देती हूँ इसकी जगह, या अब मैं 90 पुट कर देती हूँ, माइनस साइन में 90 ले लेती हूँ। तो साइन 90 किसकी इक्वल होता है, 1 के। मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। नेगेटिव साइन की वजह से अगेन क्या हो जाएगा, कनकेव डाउन, बिकॉज दिस इज़ लेस देन 0। इसी तरह से पाई से कहाँ मूव करना है, 2 पाई। सो अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। माइनस साइन ऑफ 300 हम पुट कर देते हैं। साइन 300 मेरे पास इक्वल्स टू आता है -0.866। सो माइनस माइनस मेरे पास किसकी ओर आ जाएगा, पॉजिटिव 0.866। अगेन मेरे पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव में। दिस इज़ कनकेव अप। सो अब क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने फाइंड करना है। सो कॉज ऑफ इन्वर्स ऑफ 0, कॉज ऑफ इन्वर्स
मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? अगर मैं देखूँ, अगर मैं पुट करूँ माइनस पाई, मीन्स के मैंने क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मीन्स कि अगर मैं माइनस पाई किसके अंदर पुट करूँगी? वाई की वैल्यू के अंदर। वाई की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी? साइन ऑफ एक्स। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ माइनस पाई। माइनस पाई क्या हो जाएगा मेरे पास? पॉजिटिव साइन ऑफ पाई। मीन्स कि साइन 180। सो साइन 180 किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के। इसका मतलब है मैंने जब माइनस पाई पुट किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया? ज़ीरो। एंड इसी तरह से अगर मैं पॉजिटिव पाई पुट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव पाई। अगेन मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। सो पॉजिटिव पाई जब पुट किया, मेरे पास अगेन आंसर क्या आ गया? ज़ीरो। दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, वाई इक्वल्स टू 2 कॉज ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 ऑफ एक्स। इंटरवल्स हमारे पास गिवन है माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 पाई ओवर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉसिबल जो हमारे पास इंटरवल्स आ रहे हैं माइनस पाई और 3 पाई ओवर 2 के दरमियान, तो वो हम लिख लेंगे। वो हमारे पास कोई भी पॉसिबल इंटरवल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि माइनस पाई, फिर यहाँ से हम क्या ले लेंगे? माइनस 3 पाई ओवर 4, और इसी तरह से माइनस पाई ओवर 4 टू 5 पाई ओवर 4 टू 3 पाई ओवर 2। तो अब हमने क्या ले लिए? कोई भी पॉसिबल इंटरवल्स ले लिए। अब इसके बाद हमने क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आया था? फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू कॉज ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 ऑफ एक्स। तो वैल्यूज़ का हम क्या ले लेंगे? अलग अलग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू कॉज ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर रूट 2 ऑफ एक्स। सो कॉज ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पास चेंज होता है माइनस साइन ऑफ एक्स के अंदर, माइनस स्क्वायर रूट 2 एज अ कॉन्स्टेंट। फर्दर एक्स का डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ जाएगा? 1 के। सो मेरे पास लास्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव किसकी इक्वल आ गया? -2 साइन ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2। ये जो हमने इंटरवल्स बनाए हैं, जो भी हमने वैल्यूज़ बनाई हैं, इससे हमने क्या फाइंड करना है? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। सो मैं पुट कर दूँगी। सबसे पहले मैं क्या पुट करूँगी? पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई इन वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है उसके अंदर मैंने क्या कर देना? पुट कर देना। सो वाई इक्वल्स टू मेरे पास क्या गिवन है? 2 कॉज ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 ऑफ एक्स। सो एक्स की जगह क्या पुट कर दूँगी मैं? माइनस पाई 2 कॉज ऑफ माइनस पाई माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू माइनस पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस के अंदर जब भी मेरे पास नेगेटिव का साइन आता है तो वो मेरे पास क्या हो जाता है? पॉजिटिव। सो क्या हो जाएगा? 2 कॉज ऑफ 180 मीन्स के पाई माइनस पाई इंटू स्क्वायर रूट 2, दोनों को आपस में क्या करवा दिए? मल्टीप्लाई। नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? पॉजिटिव के। सो कोस 180 किसके इक्वल आता है? कोस 180 हमारे पास इक्वल्स टू आता है -1 प्लस पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू -2 प्लस पाई इंटू स्क्वायर रूट 2। सो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज़। नेक्स्ट माइनस पाई लिया था, सेकंड हमने क्या लिया था? -3 पाई ओवर 4। सो -3 पाई ओवर 4 पे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। y इक्वल्स टू 2 कॉज इंटू -3 पाई ओवर 4 मीन्स के 270 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू -3 पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास कोस जो है -3 पाई ओवर 4 हमारे पास किसके इक्वल आता है? नेगेटिव का साइन हमारे पास हमेशा कोस के अंदर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। सो कोस 3 पाई ओवर 4 इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 पाई ओवर 4। सो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? मेरे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। सो ये मेरे पास क्या हो रहा है? डिक्रीज़। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है -पाई/4। सो अभी मैं पुट कर दूँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 2 कॉज इंटू -पाई/4 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू -पाई/4
इक्वल्स टू कोस पाई बाय 4 किसकी इक्वल आता है, स्क्वायर रूट 2/2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 पाई ओवर 4। सो यहाँ पे मेरे पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस पाई इंटू स्क्वायर रूट 2/4। अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब सेकेंड लास्ट इंटरवल पुट करना है 5 पाई ओवर 4। सो वाई इक्वल्स टू 2 कॉज 5 पाई ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 पाई ओवर 4। सो कोस 5 पाई ओवर 4 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वल्स टू आता है माइनस, अब यहाँ से 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2/2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 पाई ओवर 4। सो 2 से मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 पाई इंटू स्क्वायर रूट 2/4। ये फंक्शन अगेन डिक्रीज़ हो रहा है। अब इसी तरह से हम लास्ट वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या गिवन है, 3 पाई ओवर 2। सो वाई इक्वल्स टू 2 कॉज 3 पाई ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 पाई ओवर 2। सो कॉस 3 पाई ओवर 2 हमारे पास किसके इक्वल आता है, इक्वल्स टू कॉस 3 पाई ओवर 2 हमारे पास इक्वल टू आ जाता है 0। सो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस इसी तरह से 3 पाई इंटू स्क्वायर रूट 2/2। लास्ट में हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 पाई इंटू स्क्वायर रूट 2/2 माइनस। सो अब क्या कर लिया हमने, ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, इंक्रीज डिक्रीज फाइंड कर लिया। सो अब हमने क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब जहाँ पे हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा मेरे पास क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमा इज़ -2 प्लस पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 एट x इक्वल्स टू माइनस पाई। इसी तरह से एंड क्या हमारे पास वैल्यू मैक्सिमा आ रही थी, स्क्वायर रूट 2 प्लस पाई इंटू स्क्वायर रूट 2/4 एट x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4। सो इसी तरह से अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा इज़ माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 पाई इंटू स्क्वायर रूट 2/4 एट x इक्वल्स टू -3 पाई/4 एंड और वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 5 पाई/4 एट x इक्वल्स टू 5 पाई/4। सो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा तो हमारे पास फाइंड हो गया है। अब क्या करना है, अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल्स टू आया था फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आया था, अगर हम देखें हमारे पास इक्वल आया था -2 साइन ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट 2। सो अब क्या करना है, इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेना है। सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x -2 साइन ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट 2। सो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। फर्दर -2 कांस्टेंट शुरू में, साइन ऑफ x किसके अंदर चेंज होता है, कॉज ऑफ x। हमारे पास किसके इक्वल आ गया, सेकंड डेरिवेटिव। अब क्या करना है, जो भी हमारे पास इंटरवल्स हैं कहाँ से कहाँ है, -पाई से 3 पाई/2। सो मैं क्या ले लेती हूँ, इंटरवल्स कनकेव अप एंड कनकेव डाउन फाइंड करने के लिए -पाई/2 -पाई/2 टू +पाई/2, मतलब कोई भी वैल्यू ले लेनी है इन दोनों के दरमियान, 3 पाई/2। सो अगर मैं इंटरवल्स बनाऊँ, मेरे पास क्या क्या इंटरवल्स बन रहे हैं, -पाई/2 -पाई/2, इसी तरह से -पाई/2 टू +पाई/2 और +पाई/2 टू 3 पाई/2। सो फर्स्ट हम इंटरवल पुट कर देंगे किसके अंदर, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। सो सेकंड डेरिवेटिव y डबल प्राइम इक्वल्स टू हमारे पास किसके इक्वल आया है, -2 कॉज ऑफ x -2 कॉज ऑफ x। अब -पाई/2 के दरमियान कोई भी वैल्यू हमने पुट करनी है, मैं पुट कर देती हूँ -130। सो कॉज का तो फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, -2 कॉज
130। अगर कोस 130 को अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें हमारे पास इक्वल्स टू आता है -0.642 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2855। अब ये आंसर मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। दिस इज़ कनकेव अप। अब इसी तरह से हमारे पास है सेकंड इंटरवल π/2 टू -π/2 टू +π/2। सो y डबल प्राइम इक्वल्स टू -2 cos ऑफ। अब -90 और +90 के दरमियान कोई भी आपने वैल्यू पुट करनी है तो मैं 30 पुट कर देती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा -2 cos 30 इक्वल होता है √3/2। सो 2 तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में पास आंसर क्या आ जाएगा -√3। आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, नेगेटिव में। दिस इज़ कनकेव डाउन। तो अब हमने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट इंटरवल्स पे। नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास गिवन है +π/2 टू 3π/2। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी हमने वैल्यू पुट कर देनी है। y सेकेंड डेरिवेटिव -2 cos 90 और हमने 270 के दरमियान कोई वैल्यू पुट कर देनी है। मैं क्या पुट कर देती हूँ 180 इक्वल्स टू -2 cos 180 किसके इक्वल आता है -1 के। तो मेरे पास किस फॉर्म में आंसर आ जाएगा +2। दिस इज़ आल्सो अगेन कनकेव अप। तो कनकेव अप एंड कनकेव डाउन फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास अभी भी हमने क्या लिए थे, -π से, मतलब उसके दरमियान हमने इंटरवल्स लिए थे ना, वो हमने लिए थे -90 और +90। सो अब इसी तरह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, -90 और +90। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या, अगर मैं पुट करती हूँ -90 किसके अंदर, फंक्शन y के अंदर। y मेरे पास क्या गिवन था 2 cos ऑफ x -√2 ऑफ x। अगर इसके अंदर मैं 90 पुट करती हूँ मेरे पास क्या आंसर आता है 2 cos ऑफ 90 -√2 इंटू -π/2। सो cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा +π/2/2। सो इसका मतलब है जब मैंने -π/2 पुट किया मेरे पास आंसर क्या आया √2π/2। मैं लिख दूँगी यहाँ पे √2π/2। एंड अब जब मैं पुट करती हूँ +90 तो फिर मेरे पास आंसर क्या आता है। सो यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव किसके इक्वल आता है नेगेटिव। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का नेगेटिव √2π/2। दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट हो गए हैं।